हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। आज का जो व्लॉग है वो आपने वैसे तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम कुछ बात करेंगे जो यहाँ पे फैक्ट हैं उसके बारे में। तो जो लोग माल्टा में रह रहे हैं और जो माल्टा में नए आ रहे हैं, ये दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए जानना ज़रूरी है कि लोग माल्टा को छोड़कर अक्सर क्यों चले जाते हैं 1-1.5 साल के अंदर। इसका क्या रीज़न है, क्यों लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रह पाते। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो 2 मिनट लगा के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो जैसे ही मैं कोई नया ब्लॉग डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए तो आप लोग उस वीडियो को देख पाओ। क्योंकि जो मेरे चैनल पे नए हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं माल्टा के अंदर हूं और मैं एंटरटेनिंग ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन ब्लॉग दोनों डालता रहता हूं। तो आपके लिए बेनिफिट होगा, जो आ रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा और ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे आके स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 80 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। तो हर एक चीज़ के ऊपर है, वो कार्ड कैसे बनाएं कैसे नहीं, बस कार्ड कैसे बनाएं, बैंक अकाउंट कैसे खोलें, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जी, मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का ये रीज़न है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि माल्टा के अंदर आके हमारा फ्यूचर है कि नहीं है, हमें यहाँ से कोई और कंट्री में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ जी, यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमें, आप लोगों को भी पता है कि TRC कार्ड बनाना पड़ता है। हर साल आपका वो कार्ड रिन्यू होता है। 280 यूरो उसकी फ़ीस होती है और उसके बाद आपको चाहिए मेडिकल भी। तो मेडिकल आप करवाते हो तो टोटल जो खर्चा आता है वो 450 यूरो का आता है। वो जो खर्चा है वो आपको हर साल आता है। हर साल के बाद यहाँ पे कार्ड रिन्यू होता है। और ये जो कंट्री है ये आप लोगों को यहाँ पे पासपोर्ट नहीं देती। आप चाहे यहाँ पे 5 साल से रह रहे हो, आप चाहे यहाँ पे 10 साल से रह रहे हो, आप चाहे यहाँ पे 15 साल से रह रहे हो, ये लोग आपको हर साल कहेंगे कि आप अपना कार्ड रिन्यू करो। लोग यहाँ से दूसरी कंट्री इसलिए भागते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको PR नहीं मिलती। लोग जो जाते हैं पुर्तगाल में चले जाते हैं, कोई स्पेन में चले जाता है, कोई इटली में चले जाता है। वहाँ पे जाने का उनको बेनिफिट ये होता है कि अगर वो वहाँ पे काम करते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे जैसे वो कार्ड रजिस्टर करते हैं तो आने वाले 3 साल के अंदर अंदर उन लोगों को वहाँ पे और 3 साल का कार्ड एक्सटेंड हो जाता है जो उनके नाम पे होता है। फिर उनको कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए लोग जो हैं वो पुर्तगाल वगैरह चले जाते हैं या बड़ी कंट्री इससे अलावा निकल जाते हैं जहाँ पे पेपर मिलते हैं। ये तो हो गया जी एक रीज़न। अब दूसरा जो रीज़न है वो इससे भी बड़ा रीज़न है, वो है स्टूडेंट के ऊपर। जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आता है, वो पढ़ने यहाँ पे आता है, वो इंडिया में जब होता है या अपने किसी देश में होता है तो वो कहता है हे भगवान मेरा वीज़ा लग जाए, किसी तरह मेरा माल्टा का वीज़ा लग जाए, मैं वहाँ चले जाऊँ और स्टडी करूँ। और वो यहाँ पे जब आता है, TRC कार्ड होने से पहले ही वो अपने वीज़ा के थ्रू ही वो चले जाता है, कंट्री मूव कर जाता है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको पता चल चुका है जो स्टूडेंट के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। वो लोग कहते हैं कि हम इनको वीज़ा देते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, TRC कार्ड तक नहीं बनाते और यहाँ से मूव हो जाते हैं पुर्तगाल या और कोई कंट्री में मूव हो जाते हैं। क्योंकि ये इंडिया से पहले ही सेटिंग करके आते हैं कि हाँ भाई हमने वहाँ जाना है, एक बारी हमें एंट्री मिल गई यूरोप के अंदर और उसके बाद हम मूव हो जाएंगे। हम स्पेन में चले जाएंगे, पुर्तगाल चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे, डेनमार्क चले जाएंगे, ऐसी ऐसी कंट्री, बड़ी कंट्री में मूव हो जाएंगे। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये आपका तो चलो वीज़ा लग गया, आने वाली जो जनरेशन है जो यूरोप में आना चाहती है, ये आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हो। उन लोगों के वीज़ा अब नहीं लगेंगे। अब गवर्नमेंट को भी समझ आ चुका है कि लोग यहाँ पे आते हैं और आते ही निकल जाते हैं, कार्ड तक नहीं बनाते, वीज़ा पे ही निकल जाते हैं। तो मैं भी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग अगर यहाँ पे आते हो, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हो, तो कम से कम 6 महीने और 1 साल यहाँ पे दो। इन लोगों ने आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाया है तो इनका भी थोड़ा सा हक बनता है कि यहाँ पे स्टूडेंट आए, इनके इंस्टीट्यूट को फीस जाए, पढ़े वो। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम से कम 6 महीने 1 साल दो। उसके बाद हम सब ने ही अपना अपना फ्यूचर देखना है। तो आप जहाँ मर्जी कंट्री में मूव हो जाओ, बट कम से कम इनको 6 महीने से लेके 1 साल ज़रूर दो। जो लोग यहाँ से मूव होते हैं उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है और गवर्नमेंट को भी समझ आ चुकी है। अब अगर आप इमिग्रेशन पे उतरते हो एयरपोर्ट पे, वो आपको बोलते हैं माल्टा छोड़ के तो नहीं जाओगे, पहला क्वेश्चन रखते हैं वो। तो ये चीज़ें हैं जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो आप लोगों के लिए, बाकियों के लिए भी। जिनका वीज़ा स्टूडेंट पर लग रहा है वो यहाँ पे आओ और थोड़ी देर रुको और फिर जहाँ मर्जी मूव हो जाओ। तो यहाँ की गवर्नमेंट को भी लगे कि हाँ भाई यहाँ पे रुका है वो 6 महीने 1 साल रुका है, उसके बाद उसकी अगला वो यहाँ से मूव हो गया। तो यह जी दूसरा इसका रीज़न। और जो तीसरा रीज़न है, तीसरा रीज़न सुन के मैं भी शॉक हो गया था और शायद आप लोग भी शॉक हो जाओगे सुन के। जो यहाँ पे आते हैं अपने ड्राइविंग में, ड्राइवर्स आते हैं, फूड डिलीवरी हो गया या टैक्सी में हो गया या किसी और फील्ड में हो गया, ड्राइविंग के जॉब में आते हैं, वो 6 महीने 8 महीने लगा के यहाँ पे लाइसेंस बनाते थे पहले।
जो लाइसेंस बंद हुआ है इसका एक ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। सिर्फ हम टैक्सी वालों को ब्लेम नहीं कर रहे कि हाँ भाई वो आते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर इसका एक और रीज़न पता चला है। जो ये माल्टा है, माल्टा के अंदर जो लाइसेंस निकालना था वो सबसे आसान था। आप जब भी माल्टा के अंदर लैंड होते हो, कार्ड आते ही आप पहले दिन से ड्राइविंग का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। ये एक माल्टा ही यूरोप का ऐसा देश है जहाँ पे आप कर सकते थे। इसके अलावा डेनमार्क वगैरह जैसी बड़ी कंट्री हैं, वहाँ पे आपको 6 महीने से 1 साल लगाना पड़ता है। उसके बाद आप ड्राइविंग अप्लाई कर सकते हो लाइसेंस के लिए, एलिजिबल होते हो मिनिमम 6 महीने रुकने के बाद। यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो लोग यहाँ पे लाइसेंस लेते थे और सबसे बड़ी कंट्री है जो जर्मनी यूरोप की, वहाँ को निकल लेते थे, क्योंकि वहाँ पे जो रेट है पर आवर का वो इनको ज़्यादा मिलता था, तो वो वहाँ पे मूव हो जाते थे, लाइसेंस लेते यहाँ से निकल जाते थे। तो ये सबसे बड़े रीज़न है जी 3, जो सबसे बड़े रीज़न है जिसके कारण यहाँ की गवर्नमेंट भी अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो आप लोगों से बस इतनी थोड़ी सी, मैं अभी एक व्लॉगर होने के नाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारी तो सुन ली चलो भगवान ने, तो आप लोग बाकियों का भी देखो थोड़ा सा। कम से कम जिस कंट्री का वीज़ा आपको मिल रहा है 6 महीने से लेके 1 साल उसको ज़रूर दो, उसके बाद आप मूव हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे जी 3 मेन रीज़न क्यों लोग माल्टा को छोड़ के जा रहे हैं। ये फैक्ट थे, आप लोगों को बताने और समझाने ज़रूरी थे, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो कि जिनके लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी जगह एक बारी आप अपने आप को लेके देखो, तो आप लोगों को भी समझ आएगा। मैं सिर्फ इतना ही जाते जाते कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हो तो उसको कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल ज़रूर दो। उसको दोगे तो वो आने वाले जो फ्यूचर होगा वो हमारा काफ़ी ब्राइट रहेगा। तो होप करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ फैक्ट थे जो मेरे दिल में थे और मैं बताना आपको ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि ऐसा शायद किसी व्लॉगर ने या मैंने कहीं देखा नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जितने लोग हैं उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए कि हाँ भाई ये रीज़न है क्यों लोग माल्टा छोड़ के जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग 1 साल भी नहीं टिकते और निकल जाते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नए अच्छे व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।